हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। आज मैंने बहुत सारे रिलेशन रीडिंग्स के आंसर्स किए और अचानक बैठे बैठे मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आप सबके लिए एक छोटी सी रीडिंग करूं आज। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनप्लान्ड वीडियो है, तो कोई भी मिस्टेक हो तो अवॉइड कीजिएगा। दिस इज़ शॉर्ट, क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनी रीडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या दिसंबर में आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई इश्यूज़ हैं आपके उनके साथ, क्या आपका रिकॉन्सिलेशन होगा? आप अगर रिलेशनशिप में हैं या आपके लाइफ पार्टनर है और आपका उनके साथ किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है या बहुत टाइम से टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, तो क्या दिसंबर में आपका रिकॉन्सिलेशन होगा? इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। So this is pile number 1, this is pile number 2, pile number 3. Pile number 1 is with amethyst crystal, pile number 2 is with pink rose quartz crystal and pile number 3 is rose quartz angel. साथ में आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स की गाइडेंस भी है। लेट्स सी क्या एंजल्स आपको आज बोलना चाहते हैं। तो जल्दी से आप आइज क्लोज कीजिए और जो भी आपको पाइल रेजोनेट करता है उसे चूज कीजिए ताकि हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना चॉइस का पाइल चूज कर लिया होगा। तो हम वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं, क्या दिसंबर में आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 विच इज एमेथिस्ट। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं उन्हें रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, गुड। आपके लिए जो मैसेज है वो ये है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जस्ट वर्क ऑन योर पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज ट्रू लव एंड दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। आपके लिए जो मैसेज है वो ये, रोमांस एंजल क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इतने, लेकिन आपस में काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड है, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लविंग रिलेशनशिप है। दिस इज़ जेन्युइन ट्रू लव, और जेन्युइन ट्रू लव लाइफ में बहुत इजीली नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो हमें इसको आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। तो आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, अपनी पार्टनरशिप पे एक और चांस ज़रूर देना चाहिए। आपकी भी कुछ मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में हो सकती हैं जिसमें आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो। तो आपका बहुत स्कोप है, बहुत चांसेस हैं कहीं ना कहीं कि ये रिलेशनशिप आपका रिकॉन्सिलेशन में कन्वर्ट होगा। डेफिनेटली आपका रिकॉन्सिलेशन होगा और दिसंबर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेट्स सी, पहले देख लेते हैं अभी आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, यस। तो यहाँ आपके लिए क्या मैसेज है, आपको एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं कि आपके जो भी इश्यूज रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप बी असर्टिव एंड टॉक टू योर पार्टनर। आप अपने बिहाफ पे अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने बिहाफ पे बात कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कीजिए, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत सारी बातें एज्यूम कर लेते हैं, हम अपनी एक परसेप्शन बना लेते हैं एक पर्सन के लिए और हम उसी परसेप्शन से, उसी तरीके से हम उस पर्सन को देखते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी हर सिचुएशन को कनेक्ट करते हैं। तो जस्ट टॉक टू देम, डोंट एज्यूम, टॉक टू देम क्लियरली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से। जो आप बोलना चाहते हैं उनसे बहुत क्लियरली उनसे बात कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन एनी रिलेशनशिप ऑफ लाइफ। दैट मीन्स रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो उस रिलेशनशिप का ज़्यादा टाइम लाइफ नहीं रहता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी आपकी फीलिंग्स है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, साथ में जो उनकी फीलिंग्स हैं आप उसको सुन भी सकें। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन शुड नॉट बी वन साइड, इट शुड बी टू साइड। तो आपका ये जो कम्युनिकेशन, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो उसके बाद सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप सुने, इतनी पेशेंस रखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करें। अगर आप क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो ये सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके भी जो दिस इज़ प्योर सोलमेट रिलेशनशिप, आपके भी जो बॉन्ड रहा है आप उसको बहुत डेस्परेटली मिस कर रहे हो एक दूसरे को। एक जो बॉन्ड रहा है वो बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, एक दूसरे को आपने काफ़ी एक दूसरे की
को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की आपने बहुत कोशिश की है वंस अपॉन अ टाइम, बट समटाइम्स ये होता है कि एक पर्सन को लगता है कि मैं ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे सामने वाले पर्सन से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जिसने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आप अपना कंसर्न प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे तो थिंग्स विल बी ट्रांसफॉर्म ब्यूटिफुली इन योर फेवर। सो ऑल द बेस्ट। Now let's talk about that second pile, rose quartz, pile number 2, and this is your guidance. Let's see. Okay, beautiful. Again the same message in this deck also, 2 number. यहाँ पे भी आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी भी आपस में एक दूसरे से ऑनेस्टली डिस्कस कीजिए व्हाट एग्जैक्टली योर एक्सपेक्टेशन इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन इन दिस विद योर पार्टनर। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इश्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पर ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये इसमें जो रिलेशनशिप है वो बहुत एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, आपस में जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। फीलिंग्स भी बहुत वर्थ एक्सप्लोरिंग फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई ना कोई जो पर्सन है, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है, कोई ना कोई उस बारे में बात नहीं करना चाहता है। आप में से किसी एक को कॉल लेना पड़ेगा, उस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो शेयर करने पड़ेंगे, और एक दूसरे से आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। अगेन आपके लिए वही मैसेज आया है, honestly discuss your feelings with each other. That means what exactly you feel for your partner, just tell him what exactly you feel for you, just tell her. आपको एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि आप एक दूसरे की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो। आपको एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि आप एक दूसरे के लिए कितना वैल्यू करते हो, आप एक दूसरे को, आप एग्जैक्टली पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उसमें क्या, इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो, आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये क्लियरली आपको एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। इल्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि किसी की भी सफरिंग ना हो। तो अगर आप एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो एंजल्स ब्यूटीफुल आंसर इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। दैट मीन्स द सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव वेरी सून। ठीक है, आप लोगों में आपस में अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपस में क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे को लेके डाउट है कि मैं तो उस पर्सन की तरफ इंक्लाइन हूँ, इमोशनली इंक्लाइन हूँ, अट्रैक्टेड हूँ, व्हाट अदर पर्सन थिंक अबाउट मी। तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से क्लियर बात करेंगे, उसको उस बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, तो चीज़ें बहुत ब्यूटिफुली पॉजिटिवली रिजॉल्व हो जाएंगी। So this is reading number 2. Now let's talk about third beautiful pile, rose quartz angel. Let's see what romance angels wants to say. Okay, यहाँ पे है, they are angels just wants to say worth waiting for divine timings at work in your love life. And free yourself. It is the time to take back control of your life. And advisors ask for help from others. ये रीडिंग से जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप पैचअप की स्टोरी चल रही है। कुछ टाइम बाद आप कनेक्ट होते हो, फिर चीज़ें ठीक चलती हैं, कुछ दिनों बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे हो। आपको लग भी नहीं रहा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्दर फ्यूचर टर्म्स में चल पाएंगी, बट स्टिल बिकॉज यू आर वेरी मच अटैच, यू आर नॉट रेडी टू लेट गो। आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ, आपकी एक्सपेक्टेशंस उस पर्सन से बहुत हाई हैं, वो उस पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप एक पर्सन आपकी लाइफ में आता है, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव करता है जिससे आप हर्ट होते हो,
फिर उसके बाद आप डिसकंटिन्यू कर देते हो, कुछ टाइम में वो पर्सन आपको फिर अप्रोच करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा कैट एंड माउस रिलेशनशिप काइंड ऑफ स्टोरी चल रही है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपनी कॉल लेनी पड़ेगी। अगर वो पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करने के बाद भी अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ रहा है, अगर कहीं ना कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा। फ्री योर सेल्फ, दैट मीन्स समवेयर यू आर गिविंग दैट पर्सन चांस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड थिंग्स आर स्टिल नॉट इम्प्रूविंग और यू आर इन डीप पेन। एंड अनलेस एंड अनटिल, कई बार हम ना बहुत इनसिक्योर होते हैं लाइफ में कि कहीं अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया तो मेरा कोई और पर्सन मुझे लाइफ में मिलेगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा। ये जो इनसिक्योरिटी होती है ये हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है। तो यहाँ पर जो आपको रोमांस एंजल बोलना चाहते हैं, वर्थ वेटिंग फॉर, दैट मीन्स डिवाइन टाइमिंग्स इज एट वर्क इन योर टाइम। डिवाइन टाइमिंग्स never be late, never be early, it's on time. That means यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आपके लिए यूनिवर्स हेल्प कर रही है आपको एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में ट्रैक करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, आप इतने ज़्यादा पेन में हो, आप इतने ज़्यादा उस पर्सन के साथ उलझे हुए हो, आप कोई नई अपॉर्चुनिटी, नए पर्सन को देख ही नहीं पा रहे हो, आप उसे प्रॉपर्ली अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो पूरी एनर्जी है, नेगेटिविटी है, वो लैक पर है। आपके सामने कोई हो सकता है बहुत अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, बिकॉज आप तो अपनी डीप पेन में हो। आप तो इसी एक डेड रिलेशनशिप में ही होप्स क्रिएट करने में लगे हो, जिसकी वजह से आप अच्छी कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में, कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो आपको आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में आ सकता है, स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकता है, जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकता है, जो आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक दूसरे की आप लाइफ में कंपेनियनशिप एंजॉय कर सकता है, वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज आप बहुत डीप पेन में हो। यहाँ पर जो एडवाइस एंजल्स आपको देना चाहते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दैट मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि हम एक सिचुएशन में इतने ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, हम इतने ज़्यादा पेन में होते हैं, हम नहीं देख पाते। कोई पर्सन जो उस सिचुएशन से डिटैच्ड है वो हमको बेटर गाइड कर सकता है। तो आपको अपनी इस प्रॉब्लम को अपने किसी काउंसलर से, किसी फ्रेंड से, किसी लव्ड वन से जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, जो आप दोनों के बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करते हो, उनसे आपको ये डिस्कशन करनी चाहिए। यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड समवन who actually listen to you, with whom you can share everything। आप उसे सारी बात रिवील कर सकें, आप सारी प्रॉब्लम रिवील कर सकें, और वो पर्सन आपको गाइड कर सके। और वो पर्सन अगर आपको गाइड करे तो आप उसे जज ना करें, आप उसे बहुत ही ओपन आर्म से एक्सेप्ट कर सकें। दैट मीन्स उसकी गाइडेंस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, वो पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अब अगर कोई पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी होगा तभी आप उसको प्रॉपर्ली एक एक सिचुएशन, एक एक प्रॉब्लम, हर जो चैलेंज है वो रिवील कर पाओगे। अगर आप रिवील कर पाओगे तो वो पर्सन आपको ऑनेस्टली प्रॉपर्ली गाइड कर पाएगा। तो एक्चुअली अगर आप इस प्रॉब्लम को सिंगल हैंडेडली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप और ज़्यादा पैनिक होते चले जाएंगे, और ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस करते चले जाएंगे। और समवेयर कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, हमारी सेल्फ लव की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यू नीड टू टेक हेल्प फॉर समवन एल्स। किसी की हेल्प लीजिए, उससे बात कीजिए, उससे सिचुएशन शेयर कीजिए, और उनसे पूछिए व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। मे बी दैट पर्सन विल गाइड यू बेटर एंड यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस पेन, यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे जो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि इवन इफ दैट पर्सन विल अप्रोच यू अगेन, यू शुड टेक योर कॉल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, नॉट एनीबडी एल्स। तो जब तक आप अपनी हैप्पीनेस के लिए नहीं सोचोगे, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए एक्शंस नहीं लोगे, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। रोमांस एंजल्स आर सेइंग नो, दैट मीन्स यहाँ पे पैचअप होता है, हो सकता है वो पर्सन आपको दोबारा अप्रोच करे, जो यहाँ पर इस समय जो कार्ड्स की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, बट स्टिल आपको कॉल लेनी चाहिए कि इज़ इट वर्थ, यू डिज़र्व अ बेटर पार्टनर देन हिम और नॉट, और देन हर और नॉट। ये आपको ये कॉल लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको एक सेकेंड थॉट देने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज शॉर्ट वाइल मिनी रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट यू। ये
अचानक ही बैठे बैठे मेरे मन में आए, क्योंकि आज मैंने इतने सारे क्लाइंट्स का आंसर किया और सबका सेम ही प्रॉब्लम था, तो इसलिए मुझे लगा कि एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई जाए और आप लोगों से इस बारे में बात की जाए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जस्ट शेयर इन कमेंट बॉक्स वेदर दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग with you or not. If you want to book your personalized session for relationship reading, you can contact me on below mentioned numbers. Thank you so much for joining me. Just subscribe my channel if you're not subscribed yet. Just take care of yourself. Stay healthy. Stay happy. Bye-bye.